हेलो। गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? तो बच्चे घर पर सही होंगे, ठीक होंगे आप सब लोग। आज मैं सेवन्थ क्लास के बच्चों के लिए लाया हूँ चैप्टर लाइन एंड एंगल्स। ठीक है, लाइन और एंगल्स ये मैं दो पार्ट्स में आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। दो पार्ट्स में आपकी रिकॉर्डिंग रहेगी। आज मैं इसका एक पार्ट आपको बता रहा हूँ, लाइन और एंगल्स बेसिक क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो मैं आज आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, और इसमें एक बच्चे ने कुछ मुझे दो चार क्वेश्चन भेजे हैं जो मैं करवाऊंगा। और एक्सरसाइज 5.1 पहली एक्सरसाइज ये पूरी आज मैं इसमें एनसीईआरटी की कंप्लीट कराऊंगा। तो सबसे पहले बच्चों ये समझो कि लाइन क्या होती है ना, और एंगल क्या होता है, कैसे बनते हैं दोनों। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है, अभी आप लोगों का ये बेस है, स्टार्टिंग है। आगे हम लाइन और एंगल एट्थ में, नाइन्थ में, टेंथ में पूरा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं सिंपल सा बताता हूं जो सेवेंथ क्लास के बच्चों के लिए लाइन क्या होती है। सबसे पहले कोई भी स्ट्रेट लाइन ये है हमारी, ठीक है, ए और बी, कोई भी दो एंड पॉइंट जो मिल रहे हैं, जो ऐड हो रहे हैं, जो ज्वाइन हो रहे हैं, उनको हमने कह दिया स्ट्रेट लाइन। ठीक है, उस स्ट्रेट लाइन से जो रे जाती है, ये सी है, इसको हम कहते हैं रे। इसको हम क्या कहते हैं? रे। तो द एंगल बिटवीन रे एंड लाइन, या दो रेज, ये भी रे है, इसको लाइन ले लो, ये रे है। तो जो दो लाइनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे हम कहते हैं एंगल्स। क्या कहते हैं? एंगल। ये है हमारा थीटा। और जो ये एंड पॉइंट है जो पर ए मिल रहा है, इसे कहते हैं हम वर्टेक्स। समझ में आ गया? स्ट्रेट लाइन क्या है? ए बी, इसके ऊपर रे कौन सी जा रही है? ए सी। जो एंड पॉइंट आ रहा है यहाँ पर, इसको हम कहते हैं वर्टेक्स। अब हमने पढ़ा तो है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, 520 डिग्री। तो ये एंगल होते क्या है जो आपके सिलेबस में है ना। तो अभी मैंने ये जो आपको समझाया यहाँ पर कि लाइन क्या है, उसके ऊपर एंगल बन रहा है। कैसे बन रहा है? जब दो लाइन हमारी मिलती हैं, जो उनके बीच में जो एंगल बनता है उसे ही हम एंगल कहते हैं, थीटा कहते हैं, जिसको हम नाम देते हैं थीटा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जी। ठीक है, बस 5 मिनट में मैं डिस्क्रिप्शन आपको दे देता हूं, उसके बाद में फिर आगे करेंगे एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चों ने पुटअप किए हैं, वो भी मैं आपको बताता हूं। अब आता है जी, सबसे पहले ये हमारी स्ट्रेट लाइन है। क्या है? स्ट्रेट लाइन हमने पढ़ा हुआ है। अब स्ट्रेट लाइन पर कोई भी हम जब ये परपेंडिकुलर खींच देते हैं तो ये होता है 90 डिग्री। क्या होता है? 90 डिग्री। तो इसे हम क्या कहते हैं? राइट एंगल। क्या कहते हैं इसको? राइट एंगल। जब किसी लाइन पर एक 90 डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है, उसे हम कहते हैं राइट एंगल। ठीक है, करते हैं जी। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या है? एंगल जो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि एक एंगल 90 डिग्री का है, दूसरा उससे या तो छोटा होगा या उससे बड़ा होगा। ये तो हो सकता है ना। तो सपोज करो अगर इससे छोटा है तो वो एंगल कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। ये क्या होगा? थीटा। ठीक है, ये ओ ले लिया मैंने, ये ए ले लिया, ये बी ले लिया। ठीक है, अब जो 90 डिग्री से एंगल छोटा बन रहा है उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल। क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। यहां पर लिख दिया मैंने। समझ में आ रहा है इतना बच्चों? बताओ मेरे को जल्दी से, क्लियर है ये चीजें? हमने सबसे पहले क्या देखा? राइट एंगल 90 डिग्री। चलो उसके सामने बना देता हूं मैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखा? 90 डिग्री।
जो सीधा स्ट्रेट है। 90 से छोटा एंगल क्या है? एक्यूट एंगल, जो 90 डिग्री से छोटा है। समझ में आ गया? तो पहली कंडीशन 90 डिग्री का एंगल है राइट एंगल, 90 डिग्री से छोटा है एक्यूट एंगल। 90 डिग्री से छोटे कौन कौन से एंगल होंगे? 10 डिग्री, 30 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 आ गया तो वो राइट एंगल बन गया। अब अगर 90 डिग्री से बड़ा है तो उसे हम क्या कहेंगे? नेक्स्ट आ जाओ जी, जल्दी से। ये स्ट्रेट लाइन यहां से 90 डिग्री, अब इससे अगर ये बड़ा है, ठीक है, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। यहाँ क्या था? थीटा 90 डिग्री से छोटा था, यहाँ क्या है? 90 डिग्री से बड़ा है। तो इसे हम क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है। इसका एग्जाम्पल अगर लिखना है तो 100 डिग्री, 120 डिग्री डैश करके, और उसका एग्जाम्पल लिखना है 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री डैश 90 डिग्री। तो कौन से एंगल हमने पढ़े? सबसे पहले राइट एंगल, 90 डिग्री से छोटा एक्यूट एंगल, 90 डिग्री से बड़ा ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर है यहाँ तक चीजें? ठीक है, चलो आगे करते हैं जी। उतार लो इसको, है ना, या स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से फटाफट। चलो जी आगे देखते हैं। अच्छा, अब कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि एंगल ये हमारा ऐसे आया, एंगल बनते बनते ये पूरा एक ऐसे आ गया, एक लाइन बन गई। तो लाइन के ऊपर जो एंगल होता है उसे हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल जो इसको हम कहते हैं हाफ ऑफ द सर्कल, ये सर्कल का आधा पार्ट है, इस पर जो एंगल बनता है वो होता है 90 डिग्री। क्या होता है? 90 डिग्री, सॉरी सॉरी 180 डिग्री, सॉरी एक बार देख लेना। जो स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं 180 डिग्री। क्या कहते हैं? 180 डिग्री। अब यहां से आप एक चीज याद रखना, स्ट्रेट लाइन पर चाहे जितने भी एंगल्स हों उन सब का सम होता है 180 डिग्री। ठीक है। कैसे? यहां देखो, यहां देखो, स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल है, ये एंगल है, देखो ये ए है, बी है, सी है। तो देखो एक स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं। कहां बन रहे हैं? स्ट्रेट लाइन पर। तो ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा? 180 डिग्री। फिर देखो ये इस तरफ से देखो, ये हमारा, ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो ये डी, तो ए प्लस डी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। ये हमारे 1 2 3 ये एडजेसेंट एंगल्स भी कह सकते हैं इनको। तो ए बी सी ये हमारे एक स्ट्रेट लाइन पर हैं, ये वाले से। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना? ए बी, फिर ए प्लस डी 180 डिग्री। सपोज करो ये ई होता है, तो ये ई देखो, ये इस तरफ का एक पार्ट आ गया। ठीक है, तो बी प्लस सी प्लस ई ये भी क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री। तो याद रखना बच्चों, जब भी एक स्ट्रेट लाइन होती है उस पर जितने भी एंगल्स बनते हैं उनको, जो उनका जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। ठीक है। अब चलो नेक्स्ट। अब मैं आपको बताता हूं लीनियर पेयर, उसके बाद बताऊंगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, देखो लीनियर पेयर। ठीक है, देखो ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इसमें कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन अगर इंटरसेक्ट करती है, वहां से निकलती है, मतलब ये, तो ये जो कहते हैं हम इनको, इनको हम कहते हैं लीनियर पेयर। तो सम ऑफ लीनियर पेयर इक्वल टू 180 डिग्री। जो लीनियर पेयर होते हैं
उन पर जो दो एंगल्स बनते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर होगा ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री। याद रखना, अगर हम इसको इस तरफ ले आए, कहाँ ले आए, थोड़ा इस तरफ ले आए, तो ये हो गया सी, ये हो गया डी। तो जो लाइन हमारी बन रही है अपोजिट एंगल्स, तो इनको हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या कहते हैं? जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे ए इक्वल टू सी, बी इक्वल टू डी। इनको कहेंगे हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर है यहां तक चीजें? समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, उतार लो इसको। दो चीजें और बताऊंगा, उसके बाद सीधा हम एक्सरसाइज पर आए। ठीक है, कहीं पर भी अगर आपको ऐसे दिया हो और ये साइन आ जाए तो इसका मतलब होता है 90 डिग्री। कहीं पर भी ऐसे साइन आ जाए तो इसका मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, उतारो इसको फटाफट जल्दी से। चलो, दो पॉइंट्स और बताता हूं आपको। दो पॉइंट्स और बताता हूं आपको, है ना। दो पॉइंट्स में आपको आएंगे कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्ली फिर आएगा सप्लीमेंट्री। ठीक है जी। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्स मतलब एक दूसरे के पूरक, सप्लीमेंट्री एक दूसरे के समपूरक। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स होता है सम ऑफ टू एंगल्स 90 डिग्री। याद रखना, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब दो एंगलों का जो सम होगा वो आएगा 180 डिग्री। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी इक्वल टू 180। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है? सबसे पहले 90 डिग्री से छोटा एंगल एक्यूट एंगल, 90 डिग्री के इक्वल एंगल राइट एंगल, 90 डिग्री से बड़ा एंगल ऑब्ट्यूज एंगल, लीनियर पेयर दोनों का सम 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन पर जो भी एंगल्स बनते हैं सबका सम 180 डिग्री। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स द सम ऑफ टू एंगल्स 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल द सम ऑफ टू एंगल्स 180 डिग्री। तो ये बेसिक आपका पार्ट 1 का मैंने कंप्लीट कराया है। ठीक है, अब इन्हीं के बेस पर आपकी एक्सरसाइज में 1.5.1 आपको कराऊंगा। ठीक है, तो पहले मैं दो क्वेश्चन ले लेता हूं जो मुझे एक स्टूडेंट ने भेजे हैं। आप लोगों को भी अगर स्ट्रेट लाइन में, लाइन और एंगल्स में कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं आता है तो आप भेज सकते हो, मैं उनको आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। तो बच्चों, ये लाइन और एंगल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके पेपर में आएगा और 100% स्कोरिंग चैप्टर है ये। ठीक है, तो मैं ये क्वेश्चन बताता हूं जो बच्चे ने एक ने भेजा है मेरे को। ठीक है,
चलिए बच्चों, आज टीचर डे है, शिक्षक दिवस है। आप सब बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। टीचर डे है आज। टीचर डे, मेरे पास में बहुत सारे मैसेज आए हैं आज, बच्चों के भी आए हैं। कुछ में ऑनलाइन बच्चों के मेरे पास ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं, कुछ पेरेंट्स के भी मैसेज आ रहे हैं। सच में ये आप सबका प्यार है, आप सबकी ब्लेसिंग्स हैं, जो मैं ये 99 वाला जो मेरा मिशन है, मुझे नहीं मालूम आगे तक जाएगा ये, लेकिन टारगेट है हमारा कि सब बच्चों तक पहुंच सकूं, मैक्सिमम बच्चों तक पहुंच सकूं। आज एक पंजाब से, उत्तराखंड से भी आया मैसेज, एक उत्तराखंड से आया, एक सर हैं जो उनका अपना एनजीओ चलता है, जिनका ऑफिस यूएसए फ्लोरिडा में भी है। बहुत अच्छा लगा, उन्होंने मुझे मैसेज किया, उन्होंने मेरा व्हाट्सएप पर देखा ये सब चीज़ें, बोले सर आप 99 में कर रहे हो, बहुत अच्छा है ये, बहुत अच्छी आपकी स्टार्टिंग है। तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, पेरेंट से, बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, बच्चों आपकी क्लास में कम से कम 40 से 50 बच्चे हैं एक सेक्शन में। आपको उन बच्चों को सिर्फ एक बार मैसेज दे दो, फॉरवर्ड कर दो कि एक सर हैं जो 99 में मैथ्स पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, एक बार उनके क्लास लेकर देखो। समझ रहे हो? उनको ये नहीं बोलना है कि आप ऑफलाइन ट्यूशन पढ़ रहे हो वहां से छोड़ दो, नहीं, छोड़ना नहीं है। अरे अगर आप ऑफलाइन पढ़ लो, हो सकता है मेरे से पढ़ोगे कुछ इनहेंस ही होगा, आपका बढ़ेगा ही आपका। तो आप सबसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज कम से कम अपनी क्लास में, अपनी सोसाइटी में जितना हो सके मैक्सिमम आप इसको सर्कुलेट कर दो। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपका प्यार है जो अभी तक मेरे को मिल रहा है, बस उतना ही काफ़ी है मेरे लिए, वही मेरे को हिम्मत देता है। ऑफलाइन में मेरे पास में बहुत सारे बच्चे हैं, कमी नहीं है। ऑनलाइन भी मेरे पास में बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश से आ रहे हैं, उत्तराखंड से आ रहे हैं, एक उड़ीसा से आए हैं, तमिलनाडु से भी हैं। कई बच्चों के पेरेंट्स आउट ऑफ कंट्री हैं, आउट ऑफ इंडिया हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे बच्चे को ये ऑप्शन मिल गया है कि ऑनलाइन पढ़ सकता है, बच्चे को बाहर जाने की जरूरत नहीं है ना। कई पेरेंट्स मुझसे कह रहे हैं कि सर जब आप पढ़ाते हो तो मैं टीवी पर चला देता हूँ, बच्चा भी देखता है, बच्चे की मम्मी भी देखती है। सर आप यहाँ जज कर सकते हो आपका बच्चा क्या पढ़ रहा है, टीचर सामने क्या पढ़ा रहे हैं। ऑफलाइन में बच्चा जा रहा है, वहाँ क्या पढ़ रहा है आप जज नहीं कर पाओगे। वहाँ 10 बच्चे हैं, एक बच्चा शोर मचा रहा है, 2 बच्चों का डिस्टरबेंस हो रहा है ना। यहाँ आपको मैं पूरी 100% कोशिश करूंगा कि आपको बेस्ट पढ़ सकें। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके इसको आप सर्कुलेट कर दो। आपके रेफरेंस से अगर 2 बच्चे एडमिशन लेते हैं, आपके बच्चे का 1 महीने के क्लास में फ्री कर दूंगा, है ना। 99 रुपए क्या है, हम 10 रुपए की एक दिन की चाय पीते हैं, महीने के 300 रुपए होते हैं। अगर हमने चायोज में जाके चाय पी ली ना सर, 250 रुपए की चाय पड़ती है। टाटा वर्क्स में जाके 250-300 रुपए की कॉफी पड़ती है, 150 रुपए की चाय पड़ती है। बर्गर 100+ का आता है, आपको 99 रुपए में घर बैठे वो क्वालिटी मिल रही है जो आप सोच नहीं सकते हो सर। मैं बस यही आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सोसाइटी में, क्लास में, जहां हो सके इसको सर्कुलेट कर दो एक बार, जितना मैक्सिमम हो सके। मेरे चैनल पे आ जाइए आप, MGI एजुकेशन। जो बच्चा क्लास नहीं ले रहा है, टाइमिंग सूट नहीं कर रहा है, तो जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ वही रिकॉर्डिंग भी अपलोड हो जाएगी, तो बोलिए उनको कि आप ऑनलाइन भी देख सकते हो। MGI एजुकेशन को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, जितना हो सके उसे फॉरवर्ड भी कर लो, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन पर। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? x की। तो सबसे पहले देखो, ये हमारा दिया हुआ है 35 डिग्री, ठीक है। अच्छा, ये जो साइन बना हुआ है इसका मतलब क्या है? 90 डिग्री। क्या है? 90 डिग्री। ये x से ये x + 15 है। कितना आसान क्वेश्चन है, आप लोग करोगे। ये जब हम पेन को ऐसे घुमाते हैं एक ही जगह से, ठीक है, जब पेन को हम घुमाते हैं एक ही जगह से और पूरा जब वो सर्कल बन जाता है, ठीक है, तो वो जो एंगल बनता है यहाँ पर, वो बनता है 360 डिग्री का। कितना बनता है? एक लाइंस के ऊपर जब सर्कल में एंगल होता है तो वो एंगल्स का जो सम होता है वो होता है 360 डिग्री। बस इस क्वेश्चन में यही कर देना है, ये सब का सम 360 डिग्री।
तो x प्लस 15 प्लस का x प्लस का 35 प्लस का 90 इक्वल टू 360 डिग्री x की वैल्यू आ जाएगी। इसके आगे की कैलकुलेशन आप खुद से करो, नहीं तो मैं यहां कर देता हूं। x प्लस x कितना हो जाएगा 2x, 35 और 15 क्या कितना हो गया 50, 50 प्लस 90 कितना हो गया 140 इक्वल टू 360। ये 140 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है 140 क्या हो जाएगा उधर जाके माइनस 2x इक्वल टू 360 माइनस 140, x इक्वल टू 2 का नीचे डिवाइड जाएगा, पहले इसको माइनस कर दो, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 1 गया 2 अपॉन में 2 110 इक्वल टू आ गया 110। देखो मैंने सिर्फ कैलकुलेशन की है, ठीक है बच्चों, आया समझ में, ठीक है। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं, ये बच्चे ने भेजा है मेरे को, बच्चे का ही क्वेश्चन है। चलो फिर मैं एक्सरसाइज भी करूंगा अभी 5.1, 15 मिनट में आपको एक्सरसाइज करूंगा। कॉन्सेंट्रेट होके पूरा वीडियो देखना है, इसको बीच में मत छोड़ना, एक एक दो बार रिपीट भी करना है। आपका बिल्कुल स्टार्टिंग बेसिक कॉन्सेप्ट से करा रहा हूं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ए बी, ठीक है, ओ 2x माइनस 10 50 डिग्री और 2x प्लस 40, ठीक है। अब देखो यहां पर भी हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। क्वेश्चन जो आपके आएंगे पेपर में ऐसे ही आएंगे, आपको फिगर दी होगी x की y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसमें आप देख रहे हो ये लाइन के एक तरफ है ना, तो इन सब का सम कितना है 180 डिग्री, सिंपल बस रख दो यार, 2 मिनट का क्वेश्चन है, कर दो इसको। 2x प्लस का 40 प्लस का 50 प्लस का 2x माइनस का 10 इक्वल टू 180 डिग्री, सोचना क्या है उसमें, ठीक है रख दो। अब 2x प्लस 2x कितना हो गया 4x, 50 प्लस 40 कितना हो गया 90, अच्छा 90 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 80 इक्वल टू 180, ठीक है। 80 इधर आके माइनस होगा, 4x इक्वल टू 180 माइनस का 80 100, कितना बचा 100, 4 का डिवाइड दे दो इसमें, 100 अपॉन में 4 कितना हो गया 25 डिग्री, समझ में आ गया, इतना आसान। उतारो इसको, एक क्वेश्चन और यहां से लेते हैं, बच्चे ने भेजा है, आप सब भी बच्चे भेज सकते हो इस तरीके की वर्कशीट जो आपके स्कूल में है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ए बी, ठीक है। देखो यहां पर हमको जो निकालना है वो निकालना है एक्स वाई और जेड की वैल्यू। ये देखो ये आ रहा है आपका, ये बना हुआ है 90 डिग्री, तो इसमें आपको ये देखना है कि स्ट्रेट लाइन कहाँ बन रही है। ये देखो ये वाली स्ट्रेट लाइन बन रही है, मैं यहां निकाल देता हूं, ठीक है। ये वाली हमारी स्ट्रेट लाइन बन रही है पूरी, ठीक है ना, ए बी,
अब इस पर एक तो बन रहा है ये 90 डिग्री का, ठीक है, और बाकी के ये दो बन रहे हैं एक्स बाई, क्या बन रहे हैं एक्स बाई, और ये कितने का 90 डिग्री का। और इसमें दिया क्या है, एंड रेशियो इफ एक्स रेशियो वाई इक्वल टू 2:3। इसमें दिया हुआ है कि एक्स रेशियो वाई इक्वल टू 2:3। तो हमने वो लाइन ले ली निकाल कर जहां पर एक्स और वाई आ रहा है। जब एक्स रेशियो वाई इक्वल टू 2:3 दे रखा है तो हम इसको मानते हैं लेट एक्स इक्वल टू 2x। हम वैसे 2x लेते हैं, लेकिन क्योंकि x हमने ले रखा है तो हम लेंगे इसको 2p ले लो, 2m ले लो, 2k ले लो, कुछ भी ले लो। तो मैं इसको ले लेता हूं 2p, और y इक्वल टू क्या जाएगा 3p। समझ आ रहा है? ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है और दिया हुआ है इफ x रेशियो y इक्वल टू 2:3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z। तो मैंने ले लिया कि x की जगह 2p, क्योंकि ये 2 है, ठीक है, और y की जगह हमने ले लिया 3p। समझ आया? अब यहां पर वैल्यू रख दो, क्योंकि ये पूरा क्या बन रहा है स्ट्रेट लाइन। तो x प्लस y प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों आया? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। तो x की जगह रखेंगे हम 2p, y की जगह 3p, और 90 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 180 माइनस 90 इक्वल टू 90 डिग्री। 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5p इक्वल टू 90 डिग्री। p इक्वल टू कितना होगा 90 अपॉन में 5, इससे डिवाइड दे दो कितना आ गया 18 डिग्री। समझ में आया? तो p की वैल्यू क्या आ गई 18 डिग्री। ठीक है, p की वैल्यू अब हम कहाँ रखेंगे यहां पर। ठीक है, तो x इक्वल टू 2p इक्वल टू 2 इंटू 18 इक्वल टू 36 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 36 डिग्री। ठीक है, वैल्यू रखी सिर्फ मैंने, कुछ नहीं किया है। अच्छा, y की वैल्यू कितनी है 3p इक्वल टू 3 इंटू 18 इक्वल टू 54 डिग्री। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर उतार लो 1 मिनट में, जल्दी से। 10 मिनट है हमारे पास, फिर एक्सरसाइज को भी डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, जल्दी से। ठीक है, चलो इतना हो गया है। x और y की वैल्यू आ गई है। अब हमें निकालना है z। तो ये देखो, ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन आ रही है ना। ये देखो यहाँ कर देती हूँ, ये आ रही है स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर बन रहा है x और यहाँ पर बन रहा है z। तो फिर क्या लोगे x प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है 36 डिग्री प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। फिर 180 माइनस 36 इक्वल टू आएगा जेड इक्वल टू आएगा 144। ठीक है, तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई 144। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, उतार लो। अब मैं आपकी एक्सरसाइज करवाता हूँ 5.1। ठीक है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज। ठीक है, चलो चलो, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे इस तरीके से 20 डिग्री दिया हुआ है, इस तरीके से 63 डिग्री दिया हुआ है। इनके कॉम्प्लीमेंट्री निकालने हैं, तो सबको 90 डिग्री में से माइनस कर दो। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या हो गया 90 डिग्री, सम ऑफ टू एंगल्स 90 डिग्री। तो कर लोगे। इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा 90 माइनस 20 इक्वल टू 70। इसका क्या होगा 90 माइनस 63 इक्वल टू 27 डिग्री। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है।
सेकंड में दिया हुआ है फाइंड द सप्लीमेंट्री ऑफ ईच, तो सप्लीमेंट्री में क्या करोगे, 180 से माइनस कर दोगे, ठीक है। तो ये सप्लीमेंट्री वाला भी आप कर लेना, ठीक है। सप्लीमेंट्री मतलब 180 माइनस थीटा, ठीक है, क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स वेदर दिस इज सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ 65 एंड 115। 65 एक एक क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, 115। फिर दूसरा पार्ट्स में दिया हुआ है आपका 63 एंड 27। 63 डिग्री एंड 7, समझो इसमें क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो 65 डिग्री एंड 115, अब ये कॉम्प्लीमेंट्री है या सप्लीमेंट्री है, ये हम कैसे मालूम करेंगे, पहले हम दोनों को सम करेंगे। अगर दोनों का सम 90 डिग्री आ गया तो कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों का सम अगर 180 डिग्री आ गया तो सप्लीमेंट्री एंगल है। करते हैं जी, इनको सम करते हैं हम। 65 प्लस 115 0 180 डिग्री, क्या है ये, सप्लीमेंट्री एंगल, क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अब इन दोनों को सम करो, 63 प्लस 27 730 90 डिग्री, तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्लियर है, क्लियर है, समझ आ गया। चलो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 मैंने करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है फाइंड द एंगल, आपकी एनसीईआरटी का ये ठीक है, 5.1 का एनसीईआरटी लेके बैठो अपने पास, ठीक है। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, मतलब हमें एंगल निकालना है जो इसके कॉम्प्लीमेंट्स के इक्वल है। मतलब कहने का मतलब है कि दो एंगल है हमारे पास, दोनों एंगल इक्वल है, तो हमने दो एंगल क्या ले लिए, एक हमने x ले लिया, दूसरा भी क्या ले लिया, x, क्योंकि इक्वल एंगल दिया हुआ है इसमें। क्या दिया हुआ है, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो दोनों का सम 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया 2x इक्वल टू 90 डिग्री, x इक्वल टू 90 अपॉन में 2 कितना हो गया, 45 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 45। तो एंगल जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री के इक्वल है वो एंगल है 45 डिग्री, क्योंकि 45 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 45, दोनों क्या है, इक्वल, यही पूछा गया है। उतार लो इसको, ठीक है ना, आराम से ध्यान से, ठीक है, जल्दी से 2 मिनट। सेम क्वेश्चन ऐसे ही दिया हुआ है इसमें भी, ठीक है। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, तो क्या है, दोनों एंगलों को क्या ले लोगे आप, x x इक्वल, दोनों का सम 180 डिग्री, कितना हो गया, 2x 180, x 180 में डिवाइड दो, कितना आ गया, 90 डिग्री। तो x क्या आ गया, 90 डिग्री, बोलो आया समझ में। मतलब यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री पूछा हुआ है और यहां सप्लीमेंट्री पूछा हुआ है। मैं लिख देता हूं यहां पर सप्लीमेंट, यहां पर लिख देता हूं कॉम्प्लीमेंट, प्लीज, ठीक है, नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 5वां भी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल 1 एंड 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब कुछ कोई फिगर दी हुई है जिसमें एंगल 1 और 2 ये दिया हुआ है, इसमें सप्लीमेंट्री एंगल्स, क्या दिया हुआ है, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या है कि इनका सम 180 डिग्री है, जो तुम्हारी फिगर में दे रखा है वही नाम लिख देता हूं, 1 2, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, ये दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है कि दोनों का सम 180 डिग्री है। अब इसमें पूछा गया है इफ एंगल 1 इज डिक्रीज
व्हाट चेंजेस डज टेक इन एंगल 2। सपोज करो कि एंगल 1 है हमारा 100 डिग्री का, तो एंगल 2 होगा 80 डिग्री का, सिर्फ 80। कितने का होगा? 80 डिग्री। कितना आएगा? 180 डिग्री। अगर इसको हम डिक्रीज कर दें, क्या कर दें? डिक्रीज, तो एंगल 2 पर क्या फर्क पड़ेगा? करके देखते हैं। सपोज करो एंगल 100 को हम कर देते हैं 80 डिग्री, मतलब इसको कर देते हैं 80 डिग्री, तो ये वाला एंगल क्या होगा? 100 का, तभी तो सप्लीमेंट्री कहलाएगा ये। तो ये एंगल डिक्रीज होगा, तो ये वाला एंगल इंक्रीज होगा। क्या होगा? ये वाला प्लस होगा और ये वाला माइनस। तो सप्लीमेंट्री एंगल में इसका मतलब ये निकल के आया है सामने, सप्लीमेंट्री एंगल में इफ वन एंगल इन डिक्रीज देन अदर एंगल विल डिक्रीज। अगर वन एंगल विल इंक्रीज देन अदर एंगल विल डिक्रीज। बस इतना याद रखो। समझ में आ गया? उतार लो इसको। ठीक है, मैं प्रैक्टिकल करके बता रहा हूं आपको। चलो, क्वेश्चन नंबर 7। कैन टू एक्यूट angles be supplementary if both of them are acute, obtuse और right angle। ठीक है, क्या दो एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? मतलब एक्यूट, फिर ऑब्ट्यूज और फिर राइट एंगल। क्या है? क्या ये दो एंगल सप्लीमेंट हो सकते हैं? ये क्वेश्चन पूछा है। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? सप्लीमेंट्री का मतलब होता है सम ऑफ टू एंगल्स 180 डिग्री। अब एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है? लेस देन 90 डिग्री। सपोज करो दो एंगल 80 प्लस 80 है, तो क्या ये 180 के इक्वल है? नहीं है, तो इसका आंसर आएगा नो। क्या आएगा? नो, क्योंकि एक्यूट एंगल का मतलब है 90 डिग्री से छोटे एंगल्स। ठीक है ना, 2-3 मिनट है बस और। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या है? ग्रेटर देन 90 डिग्री। सपोज करो एक एंगल 100 है, दूसरा एंगल भी 100 है, तो क्या दोनों का सम 180 आता है? नहीं आता है, तो आंसर होगा नो। दूसरे का भी आंसर क्या होगा? नो। ठीक है, तीसरा, क्या दो राइट एंगल सप्लीमेंट्री एंगल हो सकते हैं? यस। कैसे? एक 90 डिग्री है, दूसरा भी 90 डिग्री है, दोनों का सम 180 आ रहा है, तो क्या हो गया? यस। जल्दी से उतार लो। अब आप लोग थक गए होंगे, आगे के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कराऊंगा, नेक्स्ट उसमें कराऊंगा। पीछे मैंने जो आपको 1-2 क्वेश्चन कराए हैं, प्लीज आप लोग कर लेना ये घर से, और आगे की एक्सरसाइज भी कर लेना। सिर्फ आपको एक्सरसाइज में यही याद रखना है कि स्ट्रेट लाइन है, इस पर जितने भी एंगल बन रहे हैं सबका सम 180 डिग्री है, चाहे कितने भी बन रहे हो। ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री। ठीक है, और ये जो एंगल आता है इसका मतलब 190 डिग्री। ठीक है, इतना याद रखना है। और क्या आ सकता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये एक्स है, ये वाई है, ये ए है, ये बी है। एक्स इक्वल टू वाई, ए इक्वल टू बी, इनको कहते हैं हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। अब बाकी आपसे बाद में मिलेंगे। नेक्स्ट मैं भी आपको मैं रिकॉर्ड करके भेज दूंगा। बस आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, पेरेंट्स से भी बच्चों से भी, प्लीज इसको सर्कुलेट कर दो। कम से कम अपने रिलेटिव्स में, अपने नोन में 10 लोगों को तो फॉरवर्ड करो। 100% गारंटी है क्वालिटी आपको बेस्ट दूंगा, श्योर क्वालिटी बेस्ट दूंगा। पहले तो 7th का टाइम नहीं हो पा रहा था, अब तो इवनिंग में शाम को 7:15 बजे TTS में कंटिन्यू लाइव क्लास हो गई है ना। लेकिन है 7वीं
से ऊपर ही हमने बच्चों को लिया है। छठी के बच्चे अभी नहीं आए हैं। छठी का बच्चा अगर 6 क्लास का कोई बच्चा है, वो क्लास लेना चाहता है तो उसको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी, है ना। वो अपना चैप्टर 1 भेज दे, 4-5 क्वेश्चन उसको नहीं आते मुझे भेज दे, मैं उसकी रिकॉर्डिंग करके भेज दूंगा। किसी दिन अगर उसको ज्यादा डाउट्स होगा तो एक दिन मैं उसको लाइव कर दूंगा, ठीक है। तो कुछ पेरेंट्स मेरे साथ भी ऐड हैं जो 6 का बच्चा है, एक जिनको मैं जानता हूँ, वो 7th की क्लास दिला रहे हैं बच्चे से। कोई बात नहीं है मैम, आप 7th की दिलाइए। अगर उसको 6 के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप 2-3 क्वेश्चनों के फोटो खींच के भेज देना, मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपको उसकी रिकॉर्डिंग करके भेज दूंगा। ये मैं इतना सपोर्ट कर दूंगा। उससे नीचे बच्चे ना आए प्लीज, क्योंकि मेरे पास छोटे भी आ रहे हैं, बड़े भी आ रहे हैं, तो पेरेंट्स बहुत ज्यादा, क्योंकि अकेला हूं मैं, टाइमिंग मेरे पास लिमिट है ना। शाम को 4 बजे से लेकर 8 बजे तक कंटिन्यू क्लासेस, बीच में 15-15 मिनट का मैंने गैप भी रखा हुआ है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ये मैसेज, ये वीडियो 10 लोगों तक जरूर फॉरवर्ड करें, यही मैं आपसे चाहता हूँ। थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए आपको।